साथियों, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ अनकही, अनसुनी बातें और पहलू हैं। उन पर एक चर्चा कर लेते हैं। बाकी तो सब आप टीवी पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। साथियों, ये जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसमें कुछ लोग जो हमारे विरोधी हैं, वो क्या बोल रहे हैं? एज यूजुअल जो हमेशा बोलते हैं। उनका बोलना है कि भाई सुरक्षा एजेंसियों से चूक हो गई, इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया। जब जब ऐसी घटनाएं होती तो यही कहा जाता है कि इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया, यानी कि जैसे हम ना हो गए, बिल्कुल जादुई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और वो कांग्रेस को सब छूट थी, लेकिन हमको इतनी सी भी छूट नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि इजराइल से भी बेहतर हो। इजराइल तक में 1,500 लोग मार दिए गए और उनको पता तक नहीं चला, जबकि छोटी सी जगह है। हमारे 140 करोड़ देश में कह दिया जाता है कि भाई साहब, आप में सुरक्षा में चूक हो गई। यानी कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा में चूक से क्या किसी ग्रुप को या समुदाय को लाइसेंस मिल जाता है बम फोड़ने का? पहले इस बात का जवाब दीजिए। चलिए, चूक हो गई तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा गोलियां चलाने का, लोगों को मारने का, बम फोड़ने का। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई चूक नहीं हुई है। इतना बढ़िया काम किया है सुरक्षा एजेंसियों ने। वो ठीक है कि हमारे 25-30 लोग हताहत हो गए और बड़ी दिक्कत हुई, और वो दुर्भाग्यपूर्ण, उनका उनके लिए तो पूरा का पूरा दुर्भाग्य है, उनसे संवेदनाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद लाखों लोगों की जिंदगी बचाने वाला काम किया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो मसूद अजहर, उसने कसम खा ली थी कि हम एक लेडी स्क्वाड चलाएंगे, जैशे मोहम्मद का, औरतों का स्क्वाड चलाएंगे, और हम अब की बार भारत के अंदर धमाके करेंगे। उसके बाद से हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। और वो चौकन्नी जो हुई, उसका परिणाम कैसे हुआ, आप पिछले एक हफ्ते का मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूं। सबसे पहले कश्मीर में 2 पुलिस वाले पकड़े जाते हैं जो पुलिस की सूचना आतंकियों को दे रहे थे, पकड़े जाते हैं। उनसे लीड मिलती है कि वो ये सूचना संभवतः श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अनंतनाग के जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज है, वहां ये दे रहे थे। वहां पर फंदा कसता है, वहां की लीड को एक्सप्लोर किया जाता है, और वहां से तार जोड़ते हैं फरीदाबाद के, सहारनपुर के, लखनऊ के साथ ही। विद इन नो टाइम, 1-2 दिन के अंदर सहारनपुर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए, एटीएस, इन सबका स्क्वाड छापेमारी करता है। लगभग 3,000 किलो विस्फोटक एक डॉक्टर मुजम्मिल करके हैं, उसके वहां से मिलता है। उसके साथ असॉल्ट राइफल, AK-47 और आपके डेटोनेटर्स, ये सब वहां पे बरामद होते हैं। और 1-2 जगह और भी रिकवरी होती है। वो शायद अभी भागा हुआ है, पकड़ा नहीं गया है, जो मुजम्मिल है। उसी के साथ एक कोई डॉक्टर आदिल। अब ये सब पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स थे। अब ये कैसे हो जाते हैं, ये तो ईश्वर जाने। वो पकड़ा गया, उसके लॉकर में मिलती है AK-47। उसके बाद उसके पास से और भी रिकवरी होती है, और भी हथियारों की रिकवरी होती है। अच्छा, ये 2 तो थे ही थे। उसके बाद एक लेडी डॉक्टर शाहीन पकड़ी जाती हैं लखनऊ में, और एटीएस के द्वारा पकड़ी जाती हैं। ये सरगना थी, किसकी सरगना थी? जैशे मोहम्मद की लेडी स्क्वाड बनाने की सरगना। भारत में इनको जिम्मेदारी दी गई थी, जैसा कि खबरें हैं। अभी खबरें और आएंगी, अभी जो प्रारंभिक खुलासे हैं मैं उस पर बात कर रहा हूं। कोई पक्का बिल्कुल 100% मैं नहीं बात कर रहा हूं। उसके बाद साथियों, ये शिकंजा कसता चला जाता है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ जाती है। हर तरफ ये हो जाता है। उसमें एक और बताना भूल गया कि 3, कौन मोइनुद्दीन करके, कौन वो 3 और पकड़े जाते हैं जो चाइना से डॉक्टरी करके, एमबीबीएस करके आए। और वो क्या करते हैं, वो जो अरंडी के बीज होते हैं उनसे कुछ प्रोसेसिंग से रायसिन नामक जहर बनाया जाता है, जो साइनाइड से शायद 600 गुना ज्यादा जहरीला होता है। और जो टेस्टलेस होता है, जिसको आप सब्जियों में, मंदिर के प्रसाद में और पानी में मिला दें तो उसका टेस्ट नहीं होता है। और वो किसी भी एक व्यक्ति को 50 मिलीग्राम अगर आप दे दीजिए तो वो
मुश्किल से 5 दिन में वो आदमी मर जाता है। अगर आप ये काम कर दें तो आप पूरा का पूरा शहर खत्म कर सकते हैं। आप जरा देखिए इन 3 लोगों की जरूरत, इनके पास उस जहर को बनाने वाला फार्मूला, पूरा सामान, सब कुछ मिला। अब ये लीड देखिए, 140 करोड़ के देश में जहां पे आप 140 करोड़ में भेद नहीं कर सकते कि कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है, उसमें सुरक्षा एजेंसीज का इतना पता लगा लेना, पकड़ लेना, लीड ले लेना, कितना बड़ा काम है साथियों, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये केवल हमारे मोदी जी के राज में ही हो सकता है। खैर, आईबी के सारे अलर्ट थे। उसके बाद साथियों कल पूरी दिल्ली में अलर्ट था। फरीदाबाद में तो था ही फरीदाबाद में एक अल फलाह यूनिवर्सिटी करके है। ये लोग जाते हैं वहीं पर जहां पर मुस्लिमों का जमावड़ा होता है, और कहीं नहीं जाते हैं। वहां पर भी वो जो लेडी मैं बता रहा हूं वो वहां प्रोफेसर थी, और वो जो वो मुजम्मिल जिसके वहां वो 3000 किलो मिला वो भी वहीं का था। सारे लोगों के कनेक्शंस वहीं थे, और सब कश्मीर के बेसिकली पुलवामा के रहने वाले थे। तो साथियों अल फलाह यूनिवर्सिटी में और उसके आसपास के गांव में रेड मारी गई, और भी जगह एक्सप्लोसिव्स मिले। दिल्ली में कल हाई अलर्ट था कि उसमें से एक था डॉक्टर उमर करके, ये अनंतनाग का, पुलवामा का ये भी है, तो ये पकड़ में नहीं आया था, और लीड मिल चुकी थी सुरक्षा एजेंसीज को कि ये ऑन द रन है, भागा हुआ है, और इसको पकड़ना जरूरी है। बाकी लोगों को पकड़ लिया था। बाकी ये 6 सो कॉल्ड डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, ये डेथ डॉक्टर्स हैं, डेथ डॉक्टर्स। इनको आप डॉक्टर की संज्ञा मत दीजिए। जितना पढ़ लिख जाता है, जो इस्लामिक लिटरेचर जितना पढ़ता जाता है, वो उतना ही हार्ड लाइनर या उतना कट्टर होता चला जाता है। जो आमतौर के गरीब मुसलमान होते हैं वो तो मस्जिद तक में नहीं जाते हैं, उनमें ये दोष प्रायः कम होता है। लेकिन जितना पढ़ता जाएगा वो ये उतना ही कट्टर होता जाएगा, उतना ही आतंकी होता चला जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली में नाकेबंदी थी इस डॉक्टर उमर को पकड़ने के लिए। साथियों कल की बात है, पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट था, और ये आदमी जो चांदनी चौक की मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे तक गाड़ी खड़ा करा रहा। पार्किंग वाले ने इससे नहीं पूछा कि तुम क्यों खड़े हुए हो, 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर रहा। ये पार्किंग वाले ने नहीं पूछा। वहां पे तो आप इम्यूनिटी होती है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको इम्यूनिटी है, आप बैठे रहिए, कुछ भी करिए। उसके बाद ये फोन पे बात करता रहा अपने आकाओं से। ऐसा अनुमानित है कि अपने आका इसके जैशे मोहम्मद के थे, उनसे ये बात करता रहा। 3 घंटे बात करने के बाद ये अपने 2-3 साथियों को लेकर, इसकी गाड़ी में बहुत सारा एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, और लीड मिल चुकी थी कि कोई आदमी मिसिंग है और भी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। साथियों उसके बाद ये उस पार्किंग से चलता है, और बगल में चांदनी चौक, बड़ा क्राउडेड इलाका, हम सब लोगों के वहां शादियां होती तो वहीं जाके सब शॉपिंग करते हैं, लहंगे लेते हैं, और वहीं पे मेट्रो का गेट नंबर 1 और लाल किला, सब चीज विसिनिटी में मैक्सिमम भीड़ रहती है। वहां पे ये बहुत धीमे धीमे 5 से 10 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहा था, तब भी सुरक्षा एजेंसीज ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया। साथियों इसको एहसास हो गया कि हम इंटरसेप्ट कर लिए गए, हम आगे पकड़ जाएंगे। इतनी देर में या तो इसने डेटोनेटर से प्रेस करके ब्लास्ट कर दिया, या ये इसने 5 किलोमीटर पर आवर पे थी तो दरवाजा खोल करके ये भागा है, और इसने रिमोट से गाड़ी उड़ा दी। इन दोनों में से एक संभावना होगी, वो आपको थोड़े दिनों में पता लग जाएगी। तो अब इसके घर वाले, उन सारे जो आतंकी, उनके घर वाले कहते हैं हमारा तो बेटवा या भाई बड़ा सीधा था। ये तो एक आप आम तौर पे आप देखते ही हैं कि ऐसी बातें होती हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो जम्मू कश्मीर के जो ये छात्र होते हैं, अभी कुछ दिनों पहले कुछ लेडी छात्र को सस्पेंड किया गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में, और जो मैच होता है उसमें पाकिस्तान की तरफ से वो सब करने में उनको सस्पेंड किया गया था। आप ये मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में जो निचला तबका है वो फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन जो ये मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, वो अनमैनेजेबल है, वो क्लियर कट आतंकी है।
मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ देम। और ये जहां भी पढ़ने जाते हैं तो ये अपना गुट बना लेते हैं। मैं आपको अपनी लखनऊ की बात बताता हूं। लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज है, नाम नहीं बताऊंगा। वहां मैं एक लेक्चर लेने गया सशक्त भारत पर, और वहां पर साथियों, वहां पर वो दाढ़ी वाले कश्मीरी छात्र थे, हिजाब वाली कश्मीरी छात्राएं थी, आधे संख्या में कम से कम रहे होंगे, बाकी और धर्म संप्रदाय के लोग होंगे। और जब मैंने शुरू किया अपना टॉपिक सशक्त भारत पे, तो आवाज आई कि भारत बचेगा तब ना सशक्त होगा, इस तरीके की आवाज आई। और साथियों, मुझे अपने लेक्चर का जो कंटेंट था उसको मॉडिफाई करना पड़ा, और ऐसा माहौल था कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि यहीं पर कुछ हो जाएगा। किसी तरीके से लेक्चर खत्म करके मैं बाहर आया और मैंने देखा उन सब छात्रों और जो वहां के टीचर्स थे उनमें एक विरोध, एक क्रूरता उनकी आंखों में मैंने देखी। ये मैं बात 3-4 साल पहले की बात रही होगी। तो ये माहौल आप जो देख रहे हैं ये कोई नया नहीं है। बम ब्लास्ट हुआ ये नई बात है, लेकिन ये जितना भी है मानसिक बम ब्लास्ट एक युग से हो रहे होंगे, और ये सब एक ही तरह के लोग हैं। इनका सबकी शिक्षा ही ये है कि आतंकवाद को या तो समर्थन देना। अब समर्थन देने में एक गुट अब ऑलरेडी आ चुका है। उसका कहना है कि भाई साहब आरडीएस कैसे आ गया, जैसे वहां पूछा था पुलवामा में, यहां पूछने लगे लोग। बिहार का चुनाव है और भाई साहब सुरक्षा एजेंसी, और भाई साहब बीजेपी करवाती। इस तरीके की बातें, नैरेटिव जो दूसरे इनका कवर अप ऑपरेशन करते हैं, इन्हीं के भाई बंधु जो सब कवर अप करने के लिए जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, उनका वो राग शुरू हो जाता है, शुरू हो चुका है सोशल मीडिया पे, हर जगह शुरू हो, आप देखेंगे हर जगह यही हो रहा है। खैर, कंक्लूजन क्या है साथियों? कंक्लूजन ये है कि इन चीजों को रोका नहीं जा सकता है। इन चीजों को आप किसी डिप्लोमेटिक मेजर से रोक नहीं सकते हैं। इनके वहां हजारों लोग मर जाएं तो ये उसको अच्छा मानते हैं कि जन्नत मिल गई, हूर मिल गई। तो इसलिए इनसे आप ये सोच करके कि इनको हम कुछ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इनके ऊपर कोई, जब इजराइल गाजा में, पूरे गाजा में 1 लाख लोगों को मार करके उनको सही नहीं कर पाया कि 200 लोग टनल में छुपे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम, इजराइल कह रहा है कि हम सीमेंट अंदर डाल देंगे, तब भी उनको डर नहीं लग रहा है। तो आप सोच लीजिए कि इनकी शिक्षा क्या है, इनका माइंडसेट क्या है। और ये केवल एक विनाश की यात्रा पर निकले होते हैं और इनको मरने से कोई डर नहीं होता है। लिहाजा इनसे आप ना तो बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं और ना ही इनको मार करके आप कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह बात तय है कि अगर पाकिस्तान की शह ना हो तो हमारे जो ये देश के ये आतंकी हैं, इनका जो मोराल है ये डाउन हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश के का ये वर्ग, ये समुदाय पाकिस्तानियों की दम पर फूलता है, ये आप लिख लीजिए। और इसीलिए पाकिस्तान कॉन्फिडेंट रहता है, इसीलिए उनके आतंकी गुट कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमें साथी मिल जाएंगे। जैसे मोहम्मद को मिल गए हमारे उसमें कश्मीर में। अभी यही नहीं है, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है साथियों। इनके जैसे हजारों युवा कश्मीर में आज होंगे जो ऐसा करने को तत्पर होंगे, जो कहेंगे ये तो सेवा है करना। काफिरों को जब तक हम पूरा मार नहीं डालेंगे, विनाश नहीं कर डालेंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि ये समस्या तभी सुलझ सकती है जब हमारे देश को मोदी, शाह, योगी जैसे लोग मिले हों। वरना इस देश को दीमक खा चुकी थी। कांग्रेस ने इसको इस्लामिक बना दिया था। अब इनकी रिएक्शन है कि अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। साथियों, आपको एक होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, अपने अगल बगल देखना होगा, आपको इन सब लोगों के हाथ मजबूत करने होंगे। और मैं मोदी सरकार से कहूंगा, एक मोदी पर्याप्त नहीं है। इस देश में सैकड़ों मोदी बैठे हुए हैं, उठाइए सड़क से उनको। उनको हर राज्य में ऐसे 10-10 मोदी अगर हो जाएं तो भारत एक भी होगा, सशक्त भी होगा, ये समस्या भी सुलझेगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।